आदाब। आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर परभनी में मौजूद है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे आस्थाने की ज़ियारत करवाएंगे जो मुश्तरका तहज़ीब का संगम है। एक ऐसा आस्थाना जहाँ पर बुज़ुर्ग तो मुस्लिम है लेकिन तमाम खिदमात हिंदू भाई अंजाम देते हैं। क्या इसके तारीखी पहलू, आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान को साधु संतों की सरजमीन कहा जाता है। इस सरजमीन पर इब्तिदा से लेकर अब तक जितनी भी कौमें आबाद हुई हैं, सभी ने अपने अपने मजहब और अकीदे की रोशनी में इंसानी खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया है। हिंदुस्तान को ये फख्र हासिल है कि खालिक कायनात ने जब इस दुनिया को खल्क किया और दुनिया में पहले इंसान के तौर पर जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भेजा तो लाखों साल पहले वो जो सरजमीन थी वो हिंदुस्तान ही है। गोया हिंदुस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जहाँ से इंसानी तहजीब का आगाज हुआ। खालिक कायनात ने जब इस दुनिया को खल्क किया तो अपने पैगाम हक को बंदों तक पहुँचाने के लिए पैगम्बरों और नबियों को मबूस किया, साथ ही साथ सहीफों और आसमानी किताबों का भी नुज़ूल फरमाया। लेकिन जब इन सहीफों और आसमानी किताबों में तरमीम व तनसीख होती रही तो उसने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। हिंदुस्तान, जिसे दुनिया में जन्नत निशां कहा जाता है, इस मुल्क से इस्लाम का रिश्ता अहद नबवी में ही इस्तवार हो गया था। ऐसी अहादीस मुबारक मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि महबूब खुदा को जिस मुल्क से ठंडी हवाएं आई थी वो मुल्क कोई और नहीं, हिंदुस्तान ही है। तारीख से हिंदुस्तान में सहाबाए किराम की आमद भी साबित है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की शमअ हिदायत के लिए जिस मर्द कामिल की शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी, इसको पूरा किया सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी की आमद ने। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी के हिंदुस्तान में आने के बाद इस्लाम की तालीमात को एक नया इनकलाब मिला। ईटीवी के नाजरीन, ईटीवी के खास प्रोग्राम ये गुलिस्तां हमारा में आज एक बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत करेंगे। ये हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा आस्थाना है जहाँ के खादिमों में कोई भी मुस्लिम नहीं है। यह आस्थाना रियासत महाराष्ट्र के इलाके मराठवाड़ा के जिला परभनी में मुरज्जा खलाइक है। रिवायत है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुक्म पर अहद तुगलक में दिल्ली से बुजुर्गान दीन की जो 1400 पालकियां दक्कन को रवाना हुई थी, इसमें हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। सूफिया का ये कारवां इंसान दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारा और रवादारी का पैगाम लेकर चला और बाद सबा के मानंद दिलों को ठंडक पहुंचाते हुए बंद दरीचों को ऐसे खोलता गया जैसे बंद कलियों की दुआ बन के चलो, जब चलो बाद सबा बन के चलो के मिज़दाक हजारहा मुश्किलात का सामना करते हुए पैगाम इंसानियत को आम करता रहा। ये हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपका ताल्लुक़ इराक़ से बताया जाता है और आप 1400 पालकियों के साथ आने वाले जो औलिया किराम हैं उनके काफ़िले में शामिल थे। लेकिन शुमाल से जुनूब की तरफ जब इन लोगों ने सफ़र किया तो हज़रत तुराबुल हक वाहिद आदमी है कि ये जुनूब में तमिलनाडु तक पहुँचे और उसके बाद उनको हुक्म हुआ उनके मुर्शिद की जानिब से कि वो वापस शुमाल की तरफ सफ़र करें। और ये कहा जाता है कि उनको बशारत हुई थी एक मुकाम की और उन्होंने परभनी की इस जगह पर पहुंचकर उनको लगा कि ये वही जगह है कि जिसकी मुझे बशारत हुई थी और वो यहाँ क़याम पजीर हुए। एक और ख़ास बात यह है कि इनका अहद और संत नामदेव का अहद करीब करीब एक है और ये कहा जाता है कि तुराबुल हक साहब मुकामी बोलियों पर बड़ा अबूर रखते थे। आपका सिलसिला नस्ब 11 वास्तों से हजरत सैयदना अबू हनीफा तक पहुँचता है और सिलसिले तरीक़त 21 वास्तों से सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम हजरत सैयद महमूद और वालिद माजिदा का नाम बीबी हाजरा था, जो अहद अब्बासी में बाज नागुफ्ता वजूहात की बिना पर बगदाद से खरासान आए। यहाँ पर हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 610 हिजरी में हुई। यहीं पर आपने वालिदैन की निगरानी में तालीम हासिल की, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपको मारिफत के लिए पीर व मुर्शिद की ज़रूरत हुई।
जब आप मुख्तलिफ मकामात की सयाहत करते हुए परभनी पहुंचे तो आपने उस मकाम को जहां आपका आस्थाना है इसे अपनी रियासत का मरकज बनाया। हालांकि ये ज़मीन एक मराठा हिंदू की थी। उस हिंदू खानदान के लोग न सिर्फ आपके अकीदतमंदों में शामिल हुए बल्कि आपकी खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फरीज़ा तस्वुर गर्दाना। यही वजह है कि जब आपका विसाल हुआ तो आप उसी मकाम पर सुपुर्द खाक हुए। ये मराठा खानदान जिसे महाराष्ट्र में रेंगे के नाम से जाना जाता है, उसी खानदान के लोग गुज़श्ता 17 पीढ़ियों से आपके आस्थाने की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। आज भी उनके खादिमीन जो हैं, मुतवल्ली जिन्हें कहा जाता है, वो एक मराठा ख़ानदान है जिनको रेंगे के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों का बताना है कि इनकी 17वीं और 18वीं पुश्त आज भी खिदमत कर रही है। और अल्लाह का करम यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत करके वो कईयों से बेहतर हैं आज भी। 17वीं पीढ़ी से आज तक हमारे पूरे दादा दादा परदादा इनको सबसे आज तक सेवा करते आए इनकी। जब से हम ही लोग यहाँ पर, जैसे बाबा आए वहाँ जब से हम ही यहाँ पर है। हम लोग हिंदू है, हिंदू को मुजावर है यहाँ पर आज तक, लेकिन कभी किसी साथ झगड़ा नहीं करे, कुछ नहीं करे। आज बहुत साल से, कितने साल से भी यहाँ पर मेला भरता है। सब हिंदू मुस्लिम सब हर एक नमूने के हर एक लोग यहाँ पर जमा होते हैं। ये अपनी खेती थी पहले, खेती में 593 इसका गट नंबर है, उसमें आके बैठे वाले हैं। ये आके बैठ के उन्होंने आके जब से बैठे वाले हैं, जब से इसका एक 842 साल हो गए इनको आके यहाँ पर, जब से उन्होंने यहाँ पर रहे वाले हैं। पहले तो एक छोटा सा ब्रेक, जागने देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसता हमारा। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसता हमारा। दोस्तों, आप जिस आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग का आस्थाना है। और इस आस्थाने की खास बात यह है कि यहाँ पर तमाम खिदमत को अंजाम देने वाले हिंदू भाई हैं। यहाँ पर जो तामीरात हुई है, उन तामीरात में भी 90% हिस्सा जो लिया है वो हिंदू भाइयों ने लिया है। क्या है इसका फ़न तामीर, आइए डालते एक नज़र। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह ने दक्कन के मुख्तलिफ मकामात की सयाहत के बाद परभनी में सुकूनत इख्तियार की थी। जब आप परभनी पहुँचे तो यहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ज़बान और रहन सहन भी जुदागाना था। हज़रत शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह ने बस्ती से दूर उस मकाम को जहाँ पर आपका आस्थाना मुबारक है उसे अपनी रियासत का मरकज़ बनाया और यहाँ से इंसानी खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग आपके मुरीदों में शामिल हो गए। हज़रत यहाँ दस्तावेज़ी सबूत जो हैं उनके लिहाज से 1905 तक चंद दरख्तों की झुरमट में एक आसमान तले खुला मज़ार था, लेकिन वो मज़ार भी मरजा खलाइक़ था। वहाँ लोगों का हुजूम हुआ करता था। और निज़ाम हुकूमत में परभनी जब ज़िला बन गया तो यहाँ एक ताल्लुक़दार हुआ करता था, उस ज़माने का कलेक्टर। तो वो उस कलेक्टर को जब पता चला कि भाई यहाँ एक मज़ार ऐसा है, तो वो यहाँ पहुँचे। उनको यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि ये कोई ख़ास चीज़ है, और लोगों की अक़ीदत उन्होंने जब देखी तो उन्होंने उसको पहली मर्तबा 1905 में इस मज़ार पर एक छोटा सा गुंबद तामीर हुआ। लेकिन वो जो ताल्लुक़दार थे मोहिउद्दीन हंटर साहब, उन्होंने पहली मर्तबा यहाँ एक छोटा सा गुंबद तामीर किया था। मोहिउद्दीन हंटर का कारनामा और है कि उन्होंने तहक़ीक़ की और उस तहक़ीक़ के नतीजे में उनको ये पता चला कि शाह तुराबुल हक़ का सफ़र कैसे कैसे हुआ। और 1905 में उन्होंने पहला उर्स इसका मुनाक़िद किया। चूँकि हज़रत की तारीख़ मालूम नहीं थी तो सारे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में हर जगह चाँद के महीनों की तारीख़ से उर्स होता है, लेकिन ये वाहिद उर्स है जो 31 जनवरी की शाम शुरू होता है और 15 फरवरी की शाम ख़त्म होता है। सरकारी तारीख़ों में होता है। और उस ज़माने में उन्होंने पहली रिवायत ये डाली कि वो संदल का जो पहला संदल होता है 31 जनवरी की शाम जो निकलता है, उसका जो पहला तबक़ है वो ताल्लुक़दार उठाता है। वो रिवायत आज तक बरक़रार है। आज कलेक्टर कोई हो, वो पहला संदल का जो पहला बर्तन है वो उठाएगा, अपने सर पर लेकर वो 20-30 कदम चलेगा और उसके बाद खादिमीन के हवाले करेगा। तो ये रिवायत आज भी बरक़रार है। हज़रत शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद मुल्क व बैरून मुल्क में फैले हैं। आपका उर्स हर साल निहायत दुरुस्त एहतशाम के साथ मनाया जाता है। उर्स बड़े पैमाने पर मनाया जाता है
और इसके लिए जिला इंतजामिया के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी खास इंतजाम करती है। परभनी में हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में 1905 से कव्वाली की रिवायत जारी है। दिलचस्प बात यह है कि परभनी, जहां पर मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुदोबाश इख्तियार किए हुए हैं, उर्स के मौके पर कव्वाली का इनकाद भी हिंदू भाई के जरिए ही किया जाता है और वो उर्स के मौके पर कव्वाली का इनकाद करके हिंदुस्तान की कौमी यकजहती के पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। तुरापीर बाबा का जो दरगाह है, ये सही मायने से देखा जाए तो इसको राष्ट्रीय एकात्मकता का प्रतीक बोला जाता है और ये जो दरगाह की जो परंपरा है वो कई 107 साल पुरानी परंपरा है और उसके पहले भी हो सकती है, लेकिन जो रिकॉर्ड पे है अभी तक तो 107 साल की है। और ये कव्वाली के माध्यम से हम जो राष्ट्रीय भाईचारा जो है उससे हम ये समाज में संदेश देने का प्रयास करते हैं। मुझे बहुत आज खुशी होगी कि हमारे परभनी शहर का, हमारे जिले का नाम पूरे वर्ल्ड में जाता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे पीर में इतनी ताकत है कि सर्वसामान्य आदमी भी यहाँ दर्शन को आया तो उसको समाधान मालूम होता है। हमारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी समाज का, गरीब हो के श्रीमंत हो, वो आदमी वहाँ कुछ तो भी कबूल करता है कि हमारा कुछ तो भी वहाँ अच्छा काम होना चाहिए, हमारा एकता का प्रतीक होना चाहिए। उसके बाद वो आके वहाँ कंदूरी करता है, बोल तो उसकी सद्भावना वहाँ व्यक्त करता है। वो सद्भावना को एक अच्छी तरीके का मोमेंट हर वक्त अपने परभनी में मिलने का काम यहाँ हो चुका है। सूफिया ने हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के साथ साथ तसनीफ व तालीफ का भी अहम कारनामा अंजाम दिया है। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी तसनीफ व तालीफ से बताया जाता है। बाज़ मुसन्निफीन ने आपको संत रामदास का दोस्त बताया है और बाज़ ये कहते हैं कि संत रामदास की किताब का मंजूम तर्जुमा आपने मन समझो उनके नाम से किया था और आपको अरबी, फारसी, पश्तो के साथ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों पर उबूर हासिल था। एक नाम अल्लाह निरंजन हरी है, निरंकार निर्गुण व परमिसरी है, सिफत उसकी हर शय में दायम भरी है, वो गंगा वो जमुना वो गोदावरी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जाएगा नहीं देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, जिस आस्थाने पर हम मौजूद है, ये आस्थाना हज़रत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। लेकिन इस आस्थाने की तहजीब की बात करें, इसकी तालीम की बात करें तो इसकी सुलह कुल की तालीम दुनिया भर में मशहूर है। क्या वो तालीम, आइए डालते एक नज़र। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की महक काबिल कद्र और फिक्र अंगेज है। आपकी रूहानी जिंदगी ने सदियों से मराठवाड़ा की एक कसीर आबादी की जो ततहीर की है और उनको इंसानियत के ज़मीर में उतरने का जो हौसला दिया है, उन्हें एक आला इंसानी, अखलाकी और रूहानी नस्बुल ऐन बख्शा है। बेरूह जिंदगियों को रूहानियत, वहदानियत और इंसानियत का जो दर्स दिया है, इसकी मानवियत सदियों तक बरकरार रहेगी। हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को मुश्तरका तहजीब के संगम के तौर पर देखा जाता है। हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, लेकिन इस आस्थाने के जो खादिम हैं उनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, लेकिन खिदमत उनके हिस्से में आई है, इसलिए वो सूफिया के आस्थानों पर खिदमत के जो आदाब हैं उसी के मुताबिक यहाँ पर भी सारी खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ पर जो भी दरबार में इनके आया है वो खाली नहीं गया अभी तक, सबकी मुराद यहाँ पर पूरी होती है। सब भाविक हैं, हम बोल नहीं सकते, इतनी खुशी है आप इसमें हमारे को तो, क्योंकि बहुत पूरा हम लोग इतने खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदू हो के भी हमारा कोई त्यौहार नहीं करते, लेकिन ये त्यौहार में पूरा ये करते, पूरा रिक्स बेस दे के ये करके, जैसे घर का कुछ कार्यक्रम है हमारे वैसा पूरा मन लगा के करते। पूरे हम लोग जितने भी यहाँ पर हमारे लिए आते हैं भाविक, उनको भी हम हमारे घर का हिस्सा समझ के उनको प्यार से सब बातें ये करते हैं। लोग का मन्नत मांगते, दूर से आते हैं, जो उनके मन्नत पूरे होते हैं सब दूर से। बाद में और जो मन्नत है उनको जो कबूल करते वो होया था, उनका काम होया था उनका, वो मन्नत मांगते जो नारियल फोड़ने के वास्ते, तो आप दिल से ला के लोग का फोड़ते हो सब मन्नत कबूल होगी समझो। जो घरता लोगों को वो गरीब लोग का वो आज के फोड़ देते, 200 साल होंगे इसको समझ, हम भाई के समझ हो गया आपको। हजरत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह को महाराष्ट्र में तुरत पीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने हर काम की शहादत के लिए आस्थाने आलिया पर हाजिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ हिंदू भाई करते हैं, बल्कि मुसलमानों का भी अकीदा यही है। कहा जाता है कि जो भी इस आस्थाने पर सच्चे दिल से हाजिर होता है वो कभी नामुराद वापस नहीं जाता। आज भी इस शहर में जो कौमी यकजहती का माहौल है
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت کا فیضان ہے. یہ لوگ آج بھی اپنے مذہب پر اتنا ہی عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے ہیں. حضرت سید شاہ تراب الحق کو عرف عام میں ترت پیر کے نام سے جانا جاتا ہے. مراٹھی میں ترت کے معنی ہوتے ہیں فوری، اور پیر یعنی ولی. تو آپ کی شہرت یہ ہے کہ فوری مراد پوری کرنے والا پیر یعنی ترت پیر. ہر گاؤں، ہر شہر میں ایک دیو ہوتا ہے جسے ہم گرام دیوت کہتے ہیں. گرام یعنی گاؤں اور دیوت یعنی دیو. تو پورے گاؤں کا دیو ہوتا ہے وہ. پربھنی کے گرام دیوت حضرت سید شاہ تراب الحق ہیں. اس لحاظ سے اب یہاں کے رہنے والے چاہے وہ کسی مذہب سے، کسی ذات سے، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی زبان کے بولنے والے ہوں، ان سب کا گرام دیوت ترت پیر یعنی حضرت سید شاہ تراب الحق ہیں. اب گھر میں شادی ہوگی، دلہا دلہن پہلے یہاں آئیں گے، بچہ پیدا ہوگا اس کے بال یہاں آ کے منڈائے جائیں گے، نام رکھا جائے گا یہاں آ کے کیا جائے گا. مطلب اپنی زندگی کا ہر اہم معاملہ وہ حضرت سید شاہ تراب الحق یا عوام کی زبان میں ترت پیر جو ہیں ان کی گواہی، ان کی شہادت کے ساتھ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر انسان رنگ، نسل، زبان، فرقہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اور یہ فیضان ہے حضرت سید شاہ تراب الحق. آپ نے ملک کے بہت سے آستانوں کی زیارت کی ہوگی، لیکن ایسا آستانہ آپ نے شاید ہی دیکھا ہو جہاں پر عام لوگوں کے ساتھ پولیس کے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں. حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کا جب عرس ہوتا ہے تو اس کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے. यहाँ पर महिलाओं का प्रमाण ज़्यादा है और उनको ज़्यादा मतलब तकलीफ ना हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जो कि जो कोई यहाँ से गैर व्यवहार करेगा वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा. जब यहाँ पे आई थी तभी मैंने मन्नत लगाई थी जो कि वो अभी सफल होने जा रही है. इस बात का मुझे और भी खुशी है. और ये पीर बाबा के पास तो हर एक के लिए नवाजा जाता है. जैसा शिरडी वाले बाबा हैं उसी तरह से ये तुरत पीर है कि यहाँ मांगने वाले को तुरंत मिलता है. इसीलिए लोग अपनी श्रद्धा से सभी समाज के लोग यहाँ जमा होते हैं और उरूस मनाते हैं. यहाँ का तो बहुत माहौल अच्छा होता है और हम लोगों को भी इंटरेस्ट ड्यूटी में आता है कि ये पीर बाबा की मर्जी है कि भाई पुलिस वाले भी यहाँ थकान होती नहीं है और हमको भी बड़ा मज़ा आता है. जब मैं पहले ड्यूटी को आती हूँ तब मैं पहले दर्शन लेती हूँ, फिर मेरे ड्यूटी को स्टार्ट करती हूँ और मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. और पब्लिक को हम अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा यहाँ होती है तो हम जो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल है और हमारे साथ जो होमगार्ड है हम अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं और कौन सी तरह की आज यहाँ नहीं आने देते. तुरत पीर के दरबार में सबकी मुरादें पूरी होती हैं. कहा जाता है कि आपके आस्थाने पर जो भी हाजिर होता है उसे तुरंत फैज़ पहुँचता है. इसी गर्ज से मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों का हर रोज़ हमें एक हुजूम देखने को मिलता है. जब ज़ायरीन यहाँ आते हैं तो उनकी झोलियाँ तो भरती हैं, लेकिन वो यहाँ से जो कौमी यकजहती का पैगाम लेकर जाते हैं उसकी नज़ीर मुल्क में दूसरी जगह नहीं मिलती है. जिन लोगों की मुरादें पूरी होती हैं वो नारियल फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं. 25 साल से मैं हर साल आता हूँ. अगर कभी मिस भी होता है तो अच्छा नहीं लगता है. आने के बाद हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है. यहाँ दरगाह का वैशिष्ट्य कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है. सब धर्म के लोग यहाँ बड़ी खुशी से हर साल आते हैं. और पिछले 10-12 साल से हम यहाँ आते हैं. ये जो दरगाह है यहाँ पर हर समाज के लोग आते हैं तो अच्छा लगता है. हमें तुरब उल हक के दरगाह में इस वास्ते आते हैं कि हमारे हर साल मन्नत पूरी होती है. मन्नत ये क्या है, ये पूरी हुई हमारी मन्नत. लड़का मांगा था हमने, लड़का हुआ. तुरत पीर हजरत शाह तुराब उल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमल से इंसानी दिलों को जोड़ने का काम किया था. यही वजह है कि आस्ताने आलिया पर उर्स की बात छोड़िए, आम दिनों में भी इंसानियत के अलंबरदारों की एक भीड़ देखने को मिलती है. हजरत शाह तुराब उल हक रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत की खिदमत के लिए जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग,
नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। मांगते रहना दुआ, मांगते रहना दुआ, होगा किस वक्त असर, होगा किस वक्त असर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर।